सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें शामिल हैं। अगर देखा जाए तो आपने भी अभी तक अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन को यूज कर ही लिया होगा। और ऐसे में जब आप अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करते हो, कोई नया स्मार्टफोन आप खरीदते हो, तो आपका जो पुराना वाला स्मार्टफोन है वो एक तरह से बन जाता है वेस्ट। वैसे अगर वो वर्किंग कंडीशन में है तो शायद उसे कोई यूज कर ले या फिर आप उसे बेच दे, लेकिन अगर वो खराब हो गया है तो वो घर में किसी कोने में पड़ा रहता है या फिर आप उसे दे देते हो किसी कबाड़ी वाले को, और ऐसे में वो बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में और कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिस तरह से इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबली अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए फीचर्स और गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं, वैसे वैसे ई वेस्ट भी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। और आज के समय में ई वेस्ट बहुत ही ज्यादा जनरेट हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करने वाले देशों में इंडिया तीसरे स्थान पर है और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर साल करीब 2 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इंडिया में कितनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर साल जनरेट होती है। और रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है उसके कंपैरिजन में रिसाइकलिंग का रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं उनमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन सब के अंदर होते हैं कई सारे हार्मफुल केमिकल्स, जैसे कि मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारे हार्मफुल मटेरियल्स हैं और ये हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते हैं, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होने वाले नुकसान से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हो उसके मैनुअल को संभाल के रखिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर डिवाइस खराब हो जाता है या फिर अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसके साथ आखिर में क्या करना है। क्या उसे किसी जगह पे भेजना होता है या फिर उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में देना होता है या फिर कंपनी उस डिवाइस को फिर से वापस मंगवाती है रिसाइकलिंग करने के लिए। तो ये सब कुछ उस मैनुअल में लिखा हुआ होता है, एक बार ज़रूर चेक करिए। और जब भी अगर आपका कोई भी गैजेट खराब हो जाए तो उसे ऐसे ही किसी कबाड़ी वाले को ना दें, क्योंकि क्या पता उस डिवाइस का आगे क्या हो, उसे किस तरह से वो डिस्पोज कर दे और इससे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो सकता है। और एक बात दोस्तों, अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को म्युनिसिपैलिटी के कचरे वाले ट्रक में तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो लोग अगर वो कचरा जला दे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कई हार्मफुल रेडिएशंस और केमिकल्स एमिट होते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होगा। या फिर अगर जमीन के अंदर लैंडफिल साइट के अंदर उस ई वेस्ट को दबा देंगे तो इससे सॉइल पोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप किसी ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे सकते हो। हालांकि ऐसे ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर फिलहाल तो इंडिया में ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे सेंटर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसे डिसमेंटल करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें खराब है और कौन सी चीज़ें चल रही है, और जो हार्मफुल चीज़ें होती है उन्हें निकाल देते हैं और ऐसे उसे रिसाइकल करते हैं ताकि नए प्रोडक्ट्स के अंदर फिर से उसे यूज़ किया जा सके। तो इससे पोल्यूशन कम होने के साथ साथ इससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपका कोई गैजेट खराब हो जाए तो उसे ऐसे ही फेंकिए मत। पता कीजिए कि ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर कौन सा है और अपने डिवाइस को वहां रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए, क्योंकि ई वेस्ट की प्रॉब्लम आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जितना पॉसिबल हो सके उतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।